चंदन का कार्य की सिद्धि के लिए सूर्य नारायण को दिया जाए। एक काली मिट्टी के पानी का, जब आप कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और आपको उसमें उत्तीर्णता चाहिए या मेरा ये काम सफल चाहिए या अदालत में केस चल रहा है निपटाना है, तो काली मिर्ची के जल से सूर्य को अर्घ दी जाती है, तो उस जल के अर्घ से व्यक्ति का काम तुरंत 1.5 महीने के अंदर सफल हो जाता है। काली मिर्ची के अर्घ का इतना प्रमाण। तीसरे नंबर पर है बेलपत्री के जल का सूर्य को दिया जाता है। बेलपत्री के जल का कौन देता है? जो बहुत बीमार पड़ा रहता है, जिसको कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट चलता है, कभी घुटना, कभी कमर, कभी पेट, कभी ब्लड प्रेशर, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चलती है, तो वो लगातार 1 महीना बेलपत्री के पानी का अर्घ सूर्य को देता है, उसको रोग से निवारण हो जाता है। रोग से सूर्य अर्घ क्यों प्रदान? जैसे संघों की प्रधानता को यूट्यूब पर सुन रहे हो और सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची की 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा करकर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक ऐसे की आवक करना प्रारंभ हो जाता है। महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और सावधानी से सुनना। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे, तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना, और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना, बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। तो 4 हफ्ते करके देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, और अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो, तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना, रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के उसी पात्र से। अब जो अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो, हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ठीक हो जाएगा। करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सीवर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। खाने वाले पान का उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे। महाराज उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग बढ़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है, तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते। तो शिव पुराण कह रही है कि प्रदोष का जो व्रत है, आप करें ना करें वो आपके ऊपर, प्रदोष के कुछ नियम ऐसे हैं जो हमारे जीवन में सुख प्रदान कर सकते हैं। मान लो अगर धन नहीं, संपदा नहीं, तो प्रदोष के दिन दिया लगाकर दुख दान स्तोत्र, दारिद्र्य दुख दान स्तोत्र का पाठ कम से कम 5 प्रदोष करना, और पहले प्रदोष के बाद में ही अंतराना प्रारंभ हो जाएगा। कहीं ना कहीं भगवान राह खोल देगा, कुछ ना कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। तो छोड़ना नहीं कि मेरा काम होने लगा तो मैं छोड़ दूं, 5 पाठ तो पूरे करना ही। तीसरा क्रम कहा, अगर मान लो कि आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं और उस एग्जाम को देते देते कई साल हो गए, पर आपका कोई लक्ष्य ही निश्चित नहीं हुआ, आप कहीं पहुंच ही नहीं पाए, आप उस स्थान तक पहुंच ही नहीं पाए, आपको पास होना है, वो एग्जाम किसी भी हालत में था महाराज, तो भी प्रदोष का व्रत महाराज ध्यान देना। एक खाकर के पत्ते की पत्तल पर, जो पत्ते की पत्तल आती है पुराने समय में, उस पत्ते की पत्तल पर महाराज 7 बेलपत्र को डंडी मिलाकर रखना है। ये 7 बेलपत्र को, डंडी का सिरा 7 का एक जगह पर होना चाहिए। ये जो डंडी है, एक ही स्थान पर 7 डंडियां बेलपत्र की होना चाहिए। जिस जगह पर डंडियां रहे उसी स्थान पर नीचे की जलाधारी नहीं बनाना है आपको, केवल ये तो शिवलिंग का निर्माण करना है पार्थिव। ये केवल प्रदोष के दिन करना है, प्रदोष काल के अंतर्गत। चाहे थाली में रख लो, थाली में उस पत्तल को रख लो जिससे ले जाने में दिक्कत ना हो, तो पत्तल पर ही बनेगा, थाली पात्र के अंतर्गत नहीं। मतलब थाली ले लो मना नहीं, पर पत्तल उसमें जरूर है, और कागज की पत्तल नहीं होना चाहिए।
कागज की पत्तल या अन्य जो डिस्पोजल पत्तलें चल रही है हमारे मान्य नहीं है, पत्ते के पत्तल, उस पत्ते की पत्तल पर 7 बेलपत्र को इस तरह से डंडी से मिलाकर रख दिया गया महाराज। उसके ऊपर एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया गया। शिवलिंग का निर्माण कर अपनी कामना कर प्रदोष काल के अंतर्गत 7 काली मिर्ची, 7 लौंग, 7 कमल गट्टे, 7 शमी पत्र शंकर भगवान को समर्पित कर दो। जल का छिक्का देकर पूजन कर और घी का दिया लगाकर कुछ देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करिए। एक कमल गट्टा, एक लौंग, एक काली मिर्ची, एक शमी पत्र उसमें से उठा लीजिए अपनी कामना कर। जब विसर्जन करने जाए तो एक बेलपत्र को उठाकर अपने पास में रख लें। एग्जाम देने के लिए जाए तो अपने कमरे के परीक्षा जिसमें आप पढ़ाई करते थे उसी रूम में उसे कटोरी में खुला छोड़कर माता को कहकर जाए कि हम ये रखकर जाए, और आते से एग्जाम देने जाए तो उसको स्पर्श कर जाए, आपके साथ स्पर्श करें। ऐसी कोई परीक्षा नहीं हो सकती जिसमें से तुम निकल नहीं सकते। उत्तीर्ण हो गए ही हाथ के होते प्रयास करिएगा, पर करना प्रदोष के दिन ही है। महाराज प्रबलता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल त्रिनेत्र के उपाय में। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, एक कमल गट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ा विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को, स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आका दाना जानते हो, पूरा खंडी चावल नहीं, कितना चावल, 1 दाना चावल शंकर भगवान की शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर 1 लोटा पानी, 1 जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। आपका वीडियो में स्वागत है। तो इस पूर्णिमा पर आप क्या उपाय कर सकते हैं ये वीडियो में बताया गया है। यदि आपको उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहला उपाय आपने सुन ही लिया होगा। पहला उपाय कामना पूर्ति के लिए है। आपकी कैसी भी कामना हो, कोई भी समस्या हो तो आप पूर्णिमा के दिन यह उपाय कर सकते हैं, आपको कार्य में सफलता मिलेगी। आपको पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल मतलब शाम के समय 4:30 से 6 बजे के बीच 1 लोटा जल लेना है, उसमें 5 बेलपत्र डाल लें, साथ में एक कमल गट्टा डालकर शिवलिंग के पास चले जाएं और चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ा दें, साथ में वह बेलपत्र और कमल गट्टा भी चढ़ा दें और अपनी कामना कर लें। आपकी मनोकामना महादेव जरूर पूरी करेंगे। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। आपको 1 चावल, 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेना है। पहले आपको शिवलिंग पर 1 चावल चढ़ाना है, चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर अपनी कामना करके 1 बेलपत्र चावल के ऊपर चढ़ाएं और बेलपत्र इस प्रकार चढ़ाएं कि उसकी डंडी का मुख अपनी तरफ हो, और चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर अपनी कामना करना है। अपनी कामना करने के बाद फिर 1 लोटा जल उस चावल और बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है। महादेव आप पर कृपा करेंगे, आपकी सारी कामनाएं पूरी। डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपके घुटने बदलना है, डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपका बाईपास करवाना पड़ेगा, नस धोके, नाड़ी धोके। हमारा निवेदन है सिर्फ एक लोग पकड़ कर या तो बेलपत्र खाओ रात 12 बजे, या फिर बछड़ा का दूध पिए, उसका फेन जो निकले उसको चम्मच में लेकर घुटने में 5 घंटे 7 दिन तक मल कर, और जिस व्यक्ति की नस जो हो गई डॉक्टर बोल रहा है करवाना पड़ेगा, उसके लिए एक ही निवेदन है, पूर्णिमा चम्मच में लेकर उस फेन को पानी में मिलाकर 3 बार दिन भर में 3 बार बस पी ले, उससे नसें अपने आप खुल जाती है, बाईपास होंगे। हम आशा करते हैं आपको उपाय समझ आ गए होंगे। यदि उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सुनना। सूर्य को 3 अर्घ होते हैं, एक लाल चंदन का कार्य की सिद्धि के लिए सूर्य नारायण को दिया जाए, एक काली मिर्ची के पानी का। जब आप कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और आपको उसमें उत्तीर्णता चाहिए या मेरा ये काम सफल चाहिए या अदालत में केस चल रहा है उसको निपटाना है, तो काली मिर्ची के जल से सूर्य को अर्घ दी जाती है, तो उस जल की अर्घ से व्यक्ति का काम तुरंत 1.5 महीने के अंदर सफल हो जाता है। काली मिर्ची के अर्घ का इतना प्रमाण। तीसरे नंबर पर है बेलपत्री के जल का सूर्य को दिया जाता है। बेलपत्री के जल का कार्य कौन देता है? जो बहुत बीमार पड़ा रहता है, जिसको कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट चलता है, कभी घुटना, कभी कमर, कभी पेट, कभी ब्लड प्रेशर, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चलती है, तो वो लगातार 1 महीना बेलपत्री के पानी का अर्घ सूर्य को देता है, उसको रोग से निवारण हो जाता है। रोग से सूर्य अर्घ क्यों प्रधान? जैसे संघों की प्रधानता और यूट्यूब पर सुन रहे हो और सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए गुड़, चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा करकर
नेत्र, नासिका और जिस स्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक ऐसे की आवक आना प्रारंभ हो जाता है। महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकती। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और सावधानी से सुनना। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो, या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे, तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना, और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना, बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 हफ्ते तक देखो, सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो, तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना, रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के उसी पात्र से। अब जो उसको, अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग की कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो, हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ठीक हो जाएगा। करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। खाने वाले पान का पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे। महाराज उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है, तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते। तो शिव पुराण कह रही है कि प्रदोष का जो व्रत है, आप करें ना करें वो आपके ऊपर, पर प्रदोष के कुछ नियम ऐसे हैं जो हमारे जीवन में सुख प्रदान कर सकते हैं। मान लो अगर धन नहीं, संपदा नहीं, तो प्रदोष के दिन दिया लगाकर दुख दान स्तोत्र, दारिद्र्य दुख दान स्तोत्र का पाठ कम से कम 5 प्रदोष करना, और पहले प्रदोष के बाद में ही अंतराना प्रारंभ हो जाएगा, कहीं ना कहीं भगवान राहें खोल देगा, कुछ ना कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। तो छोड़ना नहीं कि मेरा काम होने लगा तो मैं छोड़ दूं, 5 पाठ पूरे करना ही तीसरा क्रम का है। अगर मान लो कि आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं और उस एग्जाम को देते देते कई साल हो गए, पर आपको कोई लक्ष्य ही निश्चित नहीं हुआ, आप कहीं पहुंच ही नहीं पाए, आप उस स्थान तक पहुंच ही नहीं पाए, आपको पास आना है, वो एग्जाम किसी भी हालत में नहीं महाराज, तो भी प्रदोष का व्रत महाराज ध्यान देना। एक खाकर के पत्ते की पत्तल पर, जो पत्ते की पत्तल आती है पुराने समय में, उस पत्ते की पत्तल पर महाराज 7 बेलपत्र को डंडी मिलाकर रखना है। ये 7 बेलपत्र को, डंडी का सिरा 7 का एक जगह पर होना चाहिए। ये जो डंडी है, एक ही स्थान पर 7 डंडियां बेलपत्र की होना चाहिए। जिस जगह पर डंडियां रहे उसी स्थान पर नीचे की जलाकारी नहीं बनाना है आपको, केवल ये तो शिवलिंग का निर्माण करना है पार्थिव। ये केवल प्रदोष के दिन करना है, प्रदोष काल के अंतर्गत। चाहे थाली में रख लो, थाली में उस पत्तल को रख लो, जिससे ले जाने में दिक्कत ना हो, तो पत्तल पर ही बनेगा, थाली पात्र के अंतर्गत नहीं। मतलब थाली ले लो, मना नहीं है, पर पत्तल उसमें जरूर है, और कागज की पत्तल नहीं होना चाहिए। कागज की पत्तल यहाँ जो डिस्पोजल पत्तलें चल रही है हमारे मान्य नहीं है, पत्ते की पत्तल, उस पत्ते की पत्तल पर 7 बेलपत्र को इस तरह से डंडी से मिलाकर रख दिया गया महाराज। उसके ऊपर एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया गया। शिवलिंग का निर्माण कर अपनी कामना कर प्रदोष काल के अंतर्गत 7 काली मिर्ची, 7 लौंग, 7 कमल गट्टे, 7 शमी पत्थर शंकर भगवान को समर्पित कर दो। जल का छिटा देकर पूजन कर और घी का दिया लगाकर कुछ देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। 1 कमल गट्टा, 1 लौंग, 1 काली मिर्ची, 1 शमी पत्थर उसमें से उठा लीजिए अपनी कामना कर। जब विसर्जन करने जाए तो 1 बेलपत्र को उठाकर अपने पास में रख लें। एग्जाम देने के लिए जाए तो अपने कमरे के परीक्षा जिसमें आप पढ़ाई करते थे उसी रूम में उसे कटोरी में खुला छोड़कर माता को कहकर जाए कि हम ये रखकर जाए, और आटे से एग्जाम देने जाए तो उसको स्पर्श कर जाए, वापस आए तो स्पर्श करें। ऐसी कोई परीक्षा नहीं हो सकती जिसमें से तुम निकल नहीं सकते। उत्तीर्ण हो गए ही हार चुके हो तो प्रयास करिएगा, करना प्रदोष के दिन ही है। महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेत्र के उपाय में। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, 1 कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ा। विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को। स्मरण चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा, ठंडी चावल नहीं, कितना चावल, 1 दाना चावल शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। 1 बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करें। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर 1 लोटा पानी, 1 जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आपका वीडियो में स्वागत है। तो इस पूर्णिमा पर आप क्या उपाय कर सकते हैं ये वीडियो में बताया गया है। यदि आपको उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहला उपाय आपने सुन ही लिया होगा। पहला उपाय कामना पूर्ति के लिए है। आपकी कैसी भी कामना हो, कोई भी समस्या हो, तो आप पूर्णिमा के दिन यह उपाय कर सकते हैं। आपको कार्य में सफलता मिलेगी। आपको पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल मतलब शाम के समय 4:30 से 6 बजे के बीच 1 लोटा जल लेना है। उसमें 5 बेलपत्र डाल लें, साथ में 1 कमलगट्टा डालकर शिवलिंग के पास चले जाएं और चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ा दें। साथ में वह बेलपत्र और कमलगट्टा भी चढ़ा दें और अपनी कामना कर लें। आपकी मनोकामना महादेव जरूर पूरी करेंगे। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। आपको 1 चावल, 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेना है। पहले आपको शिवलिंग पर 1 चावल चढ़ाना है। चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर अपनी कामना करके 1 बेलपत्र चावल के ऊपर चढ़ाएं और बेलपत्र इस प्रकार चढ़ाएं कि उसकी डंडी का मुख अपनी तरफ हो और चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर अपनी कामना करना है। अपनी कामना करने के बाद फिर 1 लोटा जल उस चावल और बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है। महादेव आप पर कृपा करेंगे, आपकी सारी कामनाएं पूरी। डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपके घुटने में चलना है, डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपका बाईपास करवाना पड़ेगा, नस धोके, नाड़ी धोके। हमारा निवेदन है सिर्फ 1 लोटा कर, या तो बेलपत्र खाओ रात का, या फिर बछड़ा का दूध पिए, उसका फेन के उसको चम्मच में लेकर घुटने में 5 घंटे 7 दिन तक मल कर दो। और जिस व्यक्ति की नस जो हो गई डॉक्टर बोल रहा है बाईपास करवाना पड़ेगा, उसके लिए एक ही निवेदन है, पूर्णिमा चम्मच में लेकर उस फेन को पानी में मिलाकर 3 बार दिन भर में 3 बार पी लें, उससे नसें अपने आप खुल जाती है, बाईपास होंगे। हम आशा करते हैं आपको उपाय समझ आ गए होंगे। यदि उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। सुनना, सूर्य को 3 अर्घ होते हैं। एक लाल चंदन का कार्य की सिद्धि के लिए सूर्य नारायण को दिया जाता है। एक काली मिर्ची के पानी का, जब आप कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और आपको उसमें उत्तीर्णता चाहिए या मेरा ये काम सफल चाहिए या अदालत में केस चल रहा है उसको निपटाना है, तो काली मिर्ची के जल से सूर्य को अर्घ दी जाती है। तो उस जल के अर्घ से व्यक्ति का काम तुरंत 1.5 महीने के अंदर सफल हो जाता है। काली मिर्ची के अर्घ का इतना प्रमाण। तीसरे नंबर पर है बेलपत्री के जल का सूर्य को दिया जाता है। बेलपत्री के जल का कौन देता है? जो बहुत बीमार पड़ा रहता है, जिसको कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट चलता है, कभी घुटना, कभी कमर, कभी पेट, कभी ब्लड प्रेशर, कभी